हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ निकुंज पटेल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका मेंटेनेंस करना कितना सिग्निफिकेंस है या फिर दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो कितना इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्टिंग विद बेसिक्स, मेंटेनेंस ऑफ एनी इक्विपमेंट इज़ important and essential. Similarly, the maintenance of transformer is also important and essential. कोई भी इक्विपमेंट होता है उसका मेंटेनेंस करना इम्पोर्टेंट है और उस ज़रूरी भी है। सेम वे ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे हम लोग, तो उसका मेंटेनेंस करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल है। ट्रांसफार्मर इज़ इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट इन सबस्टेशन as power is fed to many large area through the transmission and the distribution. ट्रांसफार्मर जो है वो सबस्टेशन का एक इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है क्योंकि उसके थ्रू ही बहुत लार्ज एरिया में ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में पावर जो है वो ट्रांसमिट होता है। इफ़ ट्रबल अराइजेज इन इट, लार्ज एरिया इज़ डिप्राइव्ड ऑफ पावर। अगर पावर ट्रांसफार्मर के अंदर ही कुछ ट्रबल हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, तो लार्ज एरिया जो है वो उसके अंदर पावर चला जाएगा, पावर बंद हो जाएगा। देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फॉल्ट इन द नॉर्मल सिचुएशन इफ़ द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डन। अगर ट्रांसफार्मर का रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि फॉल्ट इसके अंदर आ जाए, इसलिए ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना चाहिए। इट सीम्स एट द फर्स्ट साइट दैट देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर एज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स इन इट। अगर पहले डायरेक्टली आप लिखोगे तो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना आपको ज़रूरी नहीं लगेगा क्योंकि उसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। बट सम मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड इवन इफ़ देर आर नो मूविंग पार्ट्स इन इट। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके अंदर मूविंग पार्ट्स ना होने के अलावा भी। सो क्या क्या मेंटेनेंस करना है वो डिस्कस करेंगे। ऑयल कूलिंग सिस्टम इज़ एम्प्लॉयड इन लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर। पम्प्स आर यूज फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ऑयल। जो लार्ज कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर ऑयल कूलिंग सिस्टम लगाया होता है और ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए, ऑयल सर्कुलेशन के लिए पंप्स यूज़ होते हैं। वाटर इज़ यूज टू कूल द हॉट ऑयल। पंप्स इज़ यूज फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर। पानी भी यूज़ होता है जो गर्म ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए, और उसके लिए भी पंप्स लगे होते हैं। सो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द पंप एंड ऑयल। सो ये जो ऑयल कूलिंग के लिए पंप लगाया है या फिर पानी के ऑयल सर्कुलेशन के लिए और पानी के सर्कुलेशन के लिए जो पंप लगा है उसका मेंटेनेंस करना इम्पोर्टेंट है। ब्रीदर इज़ यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर भी यूज़ होता है। सिलिका जेल इज़ केप्ट इन इट विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर गोइंग इनसाइड द ट्रांसफार्मर। और जो ब्रीदर होता है उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट होता है सिलिका जेल, और वो जो भी मॉइस्चर बाहर से, जो बाहर की एयर जो ट्रांसफार्मर के अंदर एंटर होती है उसके अंदर अगर मॉइस्चर होगा तो उसको एब्जॉर्ब करती है। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर इट गेट्स सेचुरेटेड, सो इट इज़ नेसेसरी टू रिप्लेस इट फ्रिक्वेंटली। जो ब्रीदर है उसके अंदर जो सिलिका जेल है वो एयर के अंदर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी। तो मैं एक बार बता दूं कि जो ड्राई सिलिका जेल होगा उसका कलर होता है ब्लू। अगर जैसे ही वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी तो उसका कलर हो जाएगा पिंक। अगर पिंक हो गया होगा तो उसको बोलेंगे कि वो सेचुरेट हो गया है। उसके बाद अगर कोई मॉइस्चर वाली एयर आएगी तो सिलिका जेल उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा सिलिका जेल सेचुरेट हो गया है तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज ऑयल गेट्स contaminated after some usage of transformer.
ऑयल जो है वो भी कॉन्टामिनेटेड हो जाता है ट्रांसफार्मर का थोड़े समय के बाद। इट्स डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिड्यूसेस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर। अगर ऑयल के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सो टेस्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ रिक्वायर्ड। जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर दो फंक्शन के लिए उसका दो फंक्शन होते हैं, कूलिंग के लिए भी होता है और दूसरा इंसुलेशन पर्पज़ के लिए भी होता है। सो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सो उसके लिए टेस्टिंग भी करना पड़ता है और टेस्टिंग में अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम आती है तो उसको फिल्टर भी करना पड़ सकता है ट्रांसफार्मर ऑयल को। डिटेक्टिव डिवाइसेस लाइक बुकोज रिले, प्रेशर रिलीफ वाल्व, डिफरेंशियल रिले, ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले एक्सेट्रा आर एम्प्लॉयड। ये सब कुछ डिटेक्टिव डिवाइसेस भी लगे होते हैं पावर ट्रांसफर के साथ, लाइक बुकोज रिले है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है, डिफरेंशियल रिले है, ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले। पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ दिस आर रिक्वायर्ड। ये जो डिटेक्टिव डिवाइस लगे होते हैं वो भी प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसका भी मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। सो थस मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट मैंने बोला था, फर्स्ट लाइन आया था आगे कि फर्स्ट साइड से आप देखोगे तो वो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें ट्रांसफार्मर के अंदर होती है, इसलिए ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।